नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा सा फ्रेंड मिस्टर ए के रहमानी और स्वागत है आपका रहमानी ऑनलाइन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 के इन्वर्स चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 के 18 नंबर की क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इससे पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसे देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज का 18 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। फ्रेंड्स, इधर देखिए, इधर 10 है, इधर साइन है, इधर कॉट है। इस साइन और कॉट को हमको 10 में बदलना है। इस साइन और कॉट को 10 में बदलना है। तो 10 में बदलने के लिए हम करते क्या है, तो फ्रेंड्स इधर आप लिख लीजिए नोट में, 10 में बदलने के लिए साइन इनवर्स 3/5 बराबर में हम थीटा मान लेंगे। साइन इनवर्स 3/5 बराबर में थीटा मान लेंगे और साइन थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5 और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H और ये P/H होता है यानी लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। और इसमें इसको A, ये है B और ये है C। ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका है 3 और कर्ण है 5 और आधार पता नहीं है। आधार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ कर्ण आपका है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब है आपका 3 तो 3 का स्क्वायर। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 बराबर रूट अंडर 16 बराबर में हो जाएगा आपका 4। ये आपका हो गया 4। तीनों मान पता चल गया फ्रेंड्स। अब चलिए टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो टेन थीटा बड़ा फॉर्मूला आपका होता है कि लंब बट्टे आधार। तो ये आपका लंब है, ये आधार है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। इसीलिए आपका थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। इसको हमने साइन 3/5 को हमने 10 में बदल लिए, टेन इनवर्स 3/4 आ गया। अब इस कॉट को बदलना है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कॉट का उल्टा 10 होता है। कॉट का उल्टा 10 होता है। यहाँ इसको पलटा दीजिए, इसको 10 में बदलिएगा तो 10 हो जाएगा और 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे चलेगा। इसीलिए कॉट का उल्टा 10 होता है। तो कॉट इनवर्स 3/2 बराबर थीटा मान लेंगे। तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 3/2। इसीलिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर 2/3 और थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। और इसको हमने फाइनली 10 में बदल लिए। इस साइन को और कॉट को दोनों को हमने 10 में बदल लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए थीटा बराबर है आपका साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ है थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4। ये भी थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ लिख देते हैं टेन इंटू टेन इनवर्स 3/4 प्लस ये देखिए कॉट, यहाँ भी थीटा के बराबर में कॉट इनवर्स 3/2 और यहाँ भी थीटा के बराबर में टेन इनवर्स 2/3। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ भी थीटा बराबर है, यहाँ भी थीटा बराबर है, तो दोनों थीटा बराबर है। इसलिए हम इसको हम लिख देते हैं इनवर्स 2/3 क्योंकि हमको 10 में बदलना था। इसलिए यहाँ लिख देते टेन इनवर्स 2/3। और आप लोगों को पता होगा, देखिए ये आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्म में। और आप लोगों को सूत्र पता होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये आपका फॉर्मूला हुआ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो चलिए बराबर में आप लिख दीजिए टेन इंटू टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स ये आपका हो गया, ये एक्स और ये हो गया वाई। तो एक्स है 3/4 प्लस 2/3 और बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो 1 माइनस एक्स के वैल्यू 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, पर इस कोष्ठ से घेर देंगे बराबर में 10 इंटू टेन इनवर्स। इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम 12 हो गया और ये हो गया आपका 9 प्लस 8 अब बट्टे 1 माइनस 3 दूना 6 6 अब बट्टे 4 12।
या कैसे हो गया बराबर में 10 इंटू 10 इनवर्स 9 8 17 17/12 और इस 12 में से 6 12 इस सभी का घटाव कीजिएगा तो 12 - 6 कीजिएगा तो 12 में से 6 की आपका तो हो गया आपको 6 और बट्टे में ये हो गया 12 तो ये 12 और ये 12 आपका कट गया और बराबर में बच गया 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6 और आपको पता होगा 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ये फॉर्मूला होता है 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यहाँ देखिए 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6 है, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स गया उठ के और यहाँ देखिए 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6 है, यहाँ एक्स था तो यहाँ लिख देते हैं फ्रेश से 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6 है। यहाँ देखिए 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स बराबर एक्स, इसलिए 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6 तो बराबर में क्या हो जाएगा आपका 17/6 फाइनली आंसर। तो दोस्तों चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन और 19 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू और ऑप्शन दिया हुआ है 7π/4, बी में है 5π/6 और सी में आपका π/3 और डी में है π/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स इंटू cos 7π/6 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π - π/5/6। देखिए इसको इस 7π/6 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2π - 5/6 और इसका अगर हम भिन्न का घटाव करेंगे तो मेरा इतना 7π/6 आ जाएगा। 6 दूना 12 में से 5 गया 7 और बट्टे में 6 तो 6। इसका हम अगर तोड़ते हैं तो 2π - 5/6 और इसका हम भिन्न का घटाव करेंगे तो 7π/6 हमको आ जाएगा। चलिए इसको लिख देते cos इनवर्स इंटू cos 5π/6 और आपको पता होगा चूंकि cos 2π - थीटा इक्वल टू cos थीटा, इस यहाँ पर cos 2π - थीटा 2π - थीटा की जगह पे 5π/6 तो बराबर में क्या गया cos थीटा। यहाँ देखिए बराबर में cos थीटा और थीटा की जगह पे 5π/6 इसलिए यहाँ गया 5π/6 और आप लोग को पता होगा cos इनवर्स cos x बराबर x, इसलिए देखिए cos इनवर्स cos 5π/6 है, यहाँ x था तो x उठ के गया और यहाँ 5π/6 है तो क्या आ जाएगा आपका 5π/6 और 5π/6 जो आ गया देखिए कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का और 20 नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है कि sin इंटू π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू और आपका ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/3 और ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 1। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। sin इंटू π/3 माइनस ये देखिए sin इनवर्स -1/2 है आपका, sin इनवर्स -1/2 है तो चलिए बराबर में sin इंटू π/3 माइनस sin इनवर्स जो -1/2 है आपको sin में 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और उस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 तो माइनस है तो -π/6 बराबर लिख दें -π/6 तो बराबर हो जाएगा आपका sin इंटू π/3 इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस तो ये हो जाएगा आपका प्लस और π/6 है तो π/6 ये आपका प्लस हो गया π/6 तो बराबर sin इंटू और इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2π + π और बराबर में हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा sin 2π और एक π को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3π/6 और ये कट जाएगा 3 दूना 6 तो बराबर sin हो गया आपका π/2 sin π/2 मतलब sin 90 डिग्री sin 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री का मान 1 या आपका हो गया 1 और ऑप्शन में देखते हैं 1 किसका मान है। ए में है 1/2 ये नहीं होगा, बी में है 1/3 ये भी नहीं होगा और सी में 1/4 ये नहीं होगा
ऑप्शन डी आपका सही है। तो फ्रेंड्स चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, और 21 नंबर का क्वेश्चन का है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, और आपका ऑप्शन है ए में है पाई और बी में है -π/2, सी में है 0 और डी में है 2√3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ये जो माइनस √3 है आपको पता होगा कि कॉट माइनस थीटा बराबर आपको फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। यहाँ भी देखिए कॉट इनवर्स माइनस √3 है। ये जो tan √3 है, tan इनवर्स √3, ये आपको tan में 60 डिग्री का मान होता है √3, और उस 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3 और माइनस ये देखिए कॉट इनवर्स माइनस √3 है। यहाँ देखिए कॉट इनवर्स माइनस थीटा है, तो बराबर में आपको फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यानी कॉट इनवर्स √3, और कॉट √3 आपको 30 डिग्री का मान होता है, और उस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 लिख दिए फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आगे। तो π/3 माइनस इसका अगर आप भिन्न का घटाव कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 6, एलसीएम 6 हो जाएगा, और ये आपका हो गया 5π/6। तो फ्रेंड्स फाइनली इतना हो गया। और इसका हम भिन्न का घटाव करेंगे, तो भिन्न का घटाव करेंगे तो ये आपका 6 हो गया, एलसीएम 6 हो गया, और ये आपका हो गया 2π माइनस 5π। 2π में से 5π जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 3π/6, और ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, ये आपका हो गया -π/2। देखिए किस ऑप्शन में -π/2, ए में नहीं है, बी में है, तो आपका बी आपका हो गया करेक्ट। तो दोस्तों फाइनली आज आप लोग का इन्वर्स चैप्टर खत्म हो गया, और इसमें बच गया है मिसलेनियस। अगर आप लोग चाहते हैं मिसलेनियस का सॉल्यूशन दे तो आप लोग कमेंट में बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इससे पिछले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक आपके आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटा का निशान है उसे भी दबा दीजिए, ताकि अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।